मेरी कॉलिंग बड़ी थी, परीक्षाएं बड़ी थी। आपकी कॉलिंग के हिसाब से, आपके फ्यूचर के हिसाब से, आपकी प्रिपरेशन, आपकी बुलाहट के हिसाब से परमेश्वर आपको परीक्षाएं देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब परीक्षा आती है तो विश्वासी का जो नेचर है वो कैसा है, ये मायने रखेगा कि वो परीक्षा में पास होगा कि परीक्षा में फेल होगा। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज जब आप आज के वचन को सुनेंगे तो जो लोग परीक्षा में हैं, आज का वचन उन लोगों को अपनी परीक्षा के दिनों में बैकस्लाइड नहीं होने देगा। दोस्तों, आगे हम वीडियो में भी सुनेंगे जो परमेश्वर के दास हमें बताना चाहते हैं कि जिस परीक्षा में आप गुजर रहे हैं, क्या वो आपकी गलतियों के कारण है या नहीं। अगर दोस्तों आपकी परीक्षा आपकी गलतियों के कारण है तो आप आज के वचन को सुनकर अपने आप को जांचना होगा। दोस्तों, अगर ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से है तो आप अपनी परीक्षा में चलते चलते दिलेरी को भी पाएंगे, क्योंकि दोस्तों बाइबल बताती है कि जब भी कोई परीक्षा हमारे जीवन में आती है तो परमेश्वर हमारे सहने से बाहर कभी भी परीक्षा में हमें नहीं डालता। दोस्तों, अगर आप इस बात को समझ गए कि ये जो परीक्षा में हम गुजर रहे हैं ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए है, तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। दोस्तों, एक सॉन्ग आपने सुना ही होगा जो सतनाम पट्टी ने गाया है। आपे लावे सट्टां आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वध आपे पावे चट्टियां, जेड़ा इस रमज नूं समझो ना मुर जावेगा, जेड़ा इस रमज नूं समझो ना मुर जावेगा, जेड़ा इथों तक लैके आया अगे भी लैके जावेगा, जेड़ा इथों तक लैके आया अगे भी लैके जावेगा। सचमुच दोस्तों, जो भी लोग ये समझ लेते हैं कि जो भी परीक्षा में मैं गुजर रहा हूँ ये सब परमेश्वर की ओर से है, तो वो लोग कभी भी मुरझाते नहीं, वह सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। और दोस्तों, हम आज के वचन को सुनते हैं जो भी परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप आज के वचन से कुछ सीखेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी को जय मसीह की। मेरी कॉलिंग बड़ी थी, परीक्षाएं बड़ी थी। आपकी कॉलिंग के हिसाब से, आपके फ्यूचर के हिसाब से, आपकी प्रिपरेशन, आपकी बुलाहट के हिसाब से परमेश्वर आपको परीक्षाएं देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब परीक्षा आती है तो विश्वासी का जो नेचर है वो कैसा है, ये मायने रखेगा कि वो परीक्षा में पास होगा कि परीक्षा में फेल होगा, या डिले होगा, या कंपार्टमेंट आएगी, या सप्ली आएगी, या कब उसकी क्लास क्लियर होगी। ये आपके नेचर और परमेश्वर के वचन की नॉलेज जो आपको है उस पर निर्भर करता है। अब एक परमेश्वर का दास जिसने लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, वो कह रहा है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो कहता कोई अचंभी बात मत समझो कि मैं ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, दूसरे के साथ ऐसा क्यों नहीं। कहता मत समझो कि कोई अचंभी, कोई अनोखी बात तुम पे बीत रही है, पर कहता जैसे मसीह में के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। और याकूब कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो कहता पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? ये चेले परमेश्वर के हमें आनंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? कोई आपके पास आके बोले ओह मुझे ये कैंसर का रोग है, आप बोलो जाओ पार्टी करो, जाओ आनंद करो। वो बोलेगा मार खानी है क्या तुमने? मैं कह रहा हूं कि मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई, मैं कह रहा हूं कि मेरे ये हो गया, वो हो गया, तुम कह रहे हो आनंद करो। उसका कंडीशन ये है, इफ शर्त ये है कि वो परीक्षा आपके पाप के कारण नहीं होनी चाहिए। जैसे दाऊद की जिंदगी में बैतशेबा के साथ पाप के बाद जो परीक्षा आई, वो परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं थी। जो पहले उसकी जिंदगी में हो रहा था, जो शाऊल उसके पीछे पड़ा था, वो परमेश्वर की ओर से था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब दो चेले कह रहे हैं कि आनंद करो। क्यों ये हमें आनंद करने के लिए बोल रहे हैं? 2009 में जब ये सेवकाई शुरू हुई तो मेरा पूरा बिजनेस जो करोड़ों रुपए का था, किसी ने आग लगा दी थी इसी गांव के लोगों ने। तो
अगर मैं वचन उस समय पढ़ता यही पतरस का, तो पतरस कहता आनंद करो, तो मैं सोचता नहीं, पतरस को कुछ दवाई की जरूरत है। ये मुझे कह रहा है मेरा बिजनेस जल गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, यही बिजनेस की तो मैं गवाही देता था, यही बिजनेस की गवाही देकर तो मैं लोगों को समझाता था कि मसीह में आओ। अब यही बिजनेस जल गया तो मेरे पास कोई गवाही नहीं, अब मेरी हीलिंग की गवाही बची है। और वो भी शैतान मेरी हीलिंग से भी फाइट करता रहता था, ताकि मुझे ये महसूस होता रहे कि तेरे पास अभी कुछ नहीं है, तेरे पास 5 साल हो गए अभी कुछ नहीं है, बिजनेस भी था वो भी चला गया। तो मेंटल टॉर्चर करने की वो कोशिश करता था, मेंटली आपसे क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, आपको सवाल पैदा करता है। यीशु मसीह की जो प्रेजेंस है, उसकी जो ग्लोरी है, उसकी जो हौंद पंजाबी च कहते हैं, उसके ऊपर वो सवाल पैदा करता है कि वो है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बिजनेस था वो जल गया, अब सेहत है और वो उसके साथ मैं फाइट कर रहा हूं, तुझे मैं हीलिंग लेने नहीं दूंगा। तो ऐसा लगता है कि क्या सचमुच परमेश्वर है भी या नहीं। लेकिन जब पतरस को पढ़ा तो उसने कहा आनंद समझो। जब याकूब को पढ़ा जो परमेश्वर के करीब था, वो भी कह रहा कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। मेरी लाइफ में बहुत सी परीक्षाओं को मैंने देखा है। अब जो आजकल थोड़ा बहुत विरोध होता है, ये कोई परीक्षा नहीं है, ये तो मतलब ऐसे वाला है, ये कोई परीक्षा नहीं है। हालेलुया। ये तो शैतान जैसा दुखी है बेचारा। सुनो, परीक्षा किसे बोलते मैं आपको बताता हूँ। ये परीक्षा परीक्षा नहीं, सुनो, ये तो एंजॉय करो, मजे लिया करो। तो परीक्षा किसे? 2005 में मेरी लाइफ की बिगेस्ट परीक्षा थी। 2005 में मैं अपनी लाइफ के मोस्ट डिप्रेस्ड पार्ट से होकर गुजर रहा था। सुसाइड करना चाहता था मसीह में आने के बाद, ले हैंड करता था तब, पवित्र आत्मा पा चुका था तब भी। इतनी ज्यादा मेरी लाइफ में वो डिप्रेशन और डेविलिश अटैक्स थे, लेकिन शैतान मेरे अंदर नहीं था। खेल कूल वाला काम परमेश्वर में आने के बाद एक विश्वासी नहीं करता। अगर वो सच्चा विश्वासी है, अगर वो परमेश्वर की पावर को समझता है, अधिकारों को समझता है कि शैतान मेरी जूती के नीचे है, मैं शैतान में खेलूंगा नहीं, तो वो खेल बंद हो जाती है उस दिन, जिस दिन इंसान समझ जाता है। प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं, करवाने की भी जरूरत नहीं कि दुष्ट आत्मा मेरे से निकाल दो। अगर तुम क्रिश्चियन हो, शैतान को बोलो ये शरीर यीशु का है, तेरा नहीं, चल भाग यहां से यीशु के नाम। दैट्स इट। वो खेल आनी बंद हो जाएगी। जब सिर घुमाने के लिए शैतान बोले तो उसे स्टॉप करो, उसे बोलो ये शरीर तेरा नहीं, यीशु मसीह का है, ये हिलेगा नहीं, ये खुदा के काम करेगा। आप बोलते नहीं, जब बोलते नहीं तो शैतान काम करता है।